डोमेस्टिक लेवल पे यानी घर घर पे है, और दूसरा जो अस्पताल के स्तर पे है। दोनों के अंदर ये कलर कोडिंग एक भयंकर समस्या है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जनरेशन जो होता लेकिन है, सर क्या आपसे हमसे चूक नहीं हुई लॉकडाउन में पर्यावरण सुधर रहा है कि खुशियां मनाने के दौरान कि हम इस बात को भूल गए? देखिए जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो पॉलिसी मेकर इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप हमसे ज्यादा डायमेंशंस देख सकते हैं। वेस्टेज की जो बात है, पीपीई किट या हैंड ग्लव्स, ये तो उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। हम तो पॉलिसी मेकर है नहीं, हम उतने डायमेंशंस नहीं देख पाएंगे। और उस तरह से अगर सुचारू व्यवस्था रहती तो हमें इस मोड़ पर आकर इस डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती। के प्रयास किया प्रशासन का भी, नीति निर्धारकों का भी, और इसके बारे में जो सबसे बड़ी आज जो कवायद होनी चाहिए थी कि हम सन 1994 से जब हमने प्लेग की पहले महामारी को देखा था, उस से जब आज हम कोरोना की पैंडेमिक तक आ गए हैं, उसके बीच का जो सफ़र है उसमें हमने सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया। पहले भी यही था कि सेग्रीगेशन इज़ द की, यानी कचरे को बांटना ही की है। और अभी जब पहली फेज़ आई तब इस विषय पे बहुत चर्चा हुई कि सारे कचरे को अलग अलग किया जाना चाहिए, और जो विशेष तौर पे हानिकारक कचरा है, अगर हम देखें SWM रूल्स 2016 को जो देखिए मैं यहाँ पे एक दो चीजें और साफ करना चाहता हूं। जो कुछ हम कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम अंतिम एक्सपर्ट नहीं है तो हम आपको ये बात जरूर बता दें कि दरअसल हम जो कह रहे हैं वही बात WWF, WHO इस जैसी एजेंसियां कह रही हैं, UN कह रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब आप विश्वास मानिए, एक पीपीई किट को बंद भट्टी में जलाने में 3816 किलोग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। इसे सोखने में एक पेड़ को 182 दिन लगते हैं। भारत में एक दिन में 5 लाख पीपीई किट बनाई जा रही है। अब इमेजिन कीजिए कितने पेड़ चाहिए। सिंपल मैथ्स करेंगे तो 9 करोड़ पेड़ इन 5 लाख पीपीई किट को से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए। इसीलिए मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर वीके सिंघल, ऑलरेडी हम फाइट कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन को घटाना है। किसी तरह से इसी कोरोना पीरियड में कार्बन उत्सर्जन घटाने में हमें थोड़ी बहुत मदद मिली, लेकिन इस तरह की खामियों की वजह से कि जो कोरोना से बचने के टूल्स हैं दरअसल वो पर्यावरण को मारने के टूल्स साबित हो रहे हैं। तो अब हमको तो कार्बन उत्सर्जन घटाने से भी घाटा हो गया, क्योंकि उसको बढ़ाने का तो हमने साथ ही साथ सामान तैयार कर दिया। ये तो ऐसा ही है कि मरने से पहले हम अपनी कब्र खुद खोद कर जा रहे हैं। देखिए मैं इसे बताना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट, चाहे अपनी पीपीटी जो किटें हैं प्लास्टिक की बनती हैं, उन सबको इंसिनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन सबको स्टरलाइज आप करके रिसाइकिल कर सकते हैं। सिर्फ जो नॉन प्लास्टिक वेस्ट है वही इंसिनरेटर में जलता है। बाकी जो प्लास्टिक वेस्ट को कहीं भी इंसिनरेटर में जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा वेस्ट को स्टरलाइज करते हैं, उसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं, इसके बाद उसको आप रिसाइकिल कर लेते हैं। पहली बात तो ये है। जहां तक आपने बताया, एक इश्यू है कि जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जहां पे जो सस्पेक्टेड जो मरीज हैं वो रखे हुए हैं, वो हो सकता है कोरोना हो नहीं हो, या जो हमारे घर में पेशेंट हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है उसका एक कलेक्शन मैकेनिज्म में एक अभी दिक्कत है। इन द सेंस कि घर घर से वेस्ट को कलेक्ट करना, हर मास्क को, हर पीपीटी जो किट है, हर कैप को इकट्ठा करना, वो एक थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो कोरोना फैलने का स्तर है बहुत ज़्यादा है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी के बाद इतने जो संसाधन और मैन पावर नहीं है कि घर घर से कर सकें। उसी के लिए अभी हमने एक एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जो हमें पिछले करीब एक वीक में ये रिपोर्ट देंगे कि ऐसा कुछ हमारे पास कोई ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम तो था नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब कोरोना आया तो कई सारे सिस्टम हमें पता चले उतने तैयार तो थे नहीं। एक दिन में आप देखिए जनवरी 2021 में बायोमेडिकल वेस्ट 74 टन प्रतिदिन का था। मई में यह बढ़कर 203 टन प्रतिदिन का हो चुका है। तो ऐसे में हमारा सिस्टम इसके सामने टिक ही कैसे पाएगा? देखिए जहां तक हमारी एग्जिस्ट सिस्टम की बात है, मैं थोड़ा सा इसमें वो एडुकेट है। डॉक्टर विवेक जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर विवेक बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप?
प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, वो कुछ जोड़ रहे हैं शायद मेरे सवाल में, सिर्फ इसलिए उनके पास आगे जा रहा हूं। बढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ बोलें डॉक्टर विवेक। जो वो सिंगल साहब की बात को मैं थोड़ा सा एक जोड़ना ही चाह रहा था उनकी बात को, कि जो आप बात कर रहे हैं पीपीई किट की, और आपने कहा कि उससे कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी तकनीक ऐसी डेवलप हो गई है, जो सिंगल साहब ने कहा, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और भी समकक्ष जो CSIR की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ऐसी तकनीक डेवलप कर रखी है, और वहाँ पे जो PPE है उसको बिना किसी इंसनरेशन किए हुए उससे ग्रेन्यूल भी बनाए जा रहे हैं, उनसे ब्रिक्स भी बनाई जा रही है, उनसे शीट। ठीक है डॉक्टर वीके सिंघल, अब आप अपनी बात खत्म करें। रिसाइकलिंग भी हो रही है। आप क्या बोलना चाह रहे थे डॉक्टर वीके सिंघल? है, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सिस्टम अभी डेवलपिंग मोड में है, वो डेवलप्ड नहीं है। मैं थोड़ा साफ करना चाहता हूँ इसमें। देखिए, जहां तक हमारी जो कॉमन फैसिलिटी है, जहां वेस्ट जाके डिस्पोज होता है, उसकी कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। वी स्टिल हैव एडिक्वेट इंसिनेटर कैपेसिटी। आप भी जो हमारे राज्य में 8 इंसिनेटर में, वो सारे जो येलो कैटेगरी का बायोमेडिकल वेस्ट है उसको इंसिनेट करने के लिए पर्याप्त है। जहाँ दिक्कत है वो है कि जो हमारे घर में आइसोलेशन के पेशेंट हैं, जो क्वारंटाइन के पेशेंट हैं, उनसे उनका बायोमेडिकल वेस्ट कैसे कलेक्ट हो, कैसे सेग्रीगेट हो और कैसे वहां तक पहुंचे। पहुंचने के बाद पीपीई किट क्यों समझ रहे हैं? हम सिर्फ पीपीई किट की बात क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर विवेक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, हम सिर्फ पीपीई किट की बात क्यों कर रहे हैं? बॉडी सूट्स हैं, लोअर है, हेड कवर है, बूट कवर है, ग्लव्स हैं, वो भी अलग अलग तरह के हैं, गॉगल्स हैं, मास्क हैं, वो 50 तरह के आ गए, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, N95। डॉक्टर विवेक देखो, मैं आपको ब्रॉडली बता दूं कि जितने भी नॉन प्लास्टिक आइटम हैं, उन सबको स्टरलाइज करने के बाद रिसाइकिल किया जाता है। किसी भी आइटम को जलाने की या फेंकने की जरूरत नहीं। डॉक्टर सिंघल, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर विवेक से मेरा ये सवाल था। डॉक्टर विवेक। हाँ, मैं बिल्कुल सिंगल साहब को ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपनी जवाबदेही, अपने उत्तरदायित्व में पूर्णतया विफल हुआ है, जहां तक कि डोमेस्टिक वेस्ट का सवाल होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जिसमें कि ये उल्लेख है कि सूखा कचरा अलग होगा, गीला कचरा अलग होगा, और हजार्डस वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस अलग होगा। आपकी नाक के नीचे जयपुर के अंदर आप 1% भी सेग्रीगेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये फेलियर प्रदूषण नियंत्रण मंडल का नहीं है तो किसका है? तो जो बात इन्होंने प्रारंभ में कही कि हम सिस्टम को गियर अप नहीं कर पाए, सिस्टम अपने आप में कहीं एक्ट कर ही नहीं रहा है। आज भी हम वही गीला कचरा एक ही में सबको समावेशित कर रहे हैं। हम उसकी भी बात करनी चाहिए हमें, जो हमारा जो श्रमिक है, जो घर से कचरे को उठा रहा है, उसकी लाइफ को हम कितना रिस्क पे डाल रहे हैं बिना कूड़े को सेग्रीगेशन की। तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपनी जवाबदेही से, सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट की एडिक्वेट फैसिलिटी होना ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सिंगल साहब, आपको ये तो अपने में जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को मॉनिटर करने में, उसको कंट्रोल करने में आप तो उल्टा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इट इज डूइंग गुड। जो रिपोर्ट्स जाती हैं उसमें यही आ रहा है कि सेग्रीगेशन लेवल एट जयपुर इज एक्सीलेंट।